मुस्लिम लीग की क़यादत है जो इकोनॉमी को देख रहे हैं, दे रहे हैं, बल्कि ही इज़ गाइडिंग अस, और वो हमें जो है वो हमेशा गाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बेहतर की उम्मीद है, अगर वो आ जाएंगे तो हालात जल्दी बेहतर हो जाएंगे। लगता यह है कि जो शहबाज साहब की तकरीर है उसमें मैशर के जितने भी हिस्से थे ना, वो सफ़े जो हैं वो लंदन से डार साहब ने भेजे होंगे, क्योंकि मसाइल उन्होंने हल करने हैं। सर अब एक आंखों देखा वाकया नहीं जो हम सुनाते, अब जरा हमें कोई आंखों देखा वाकया सुनाए। पहली मीटिंग में आप शहबाज साहब के साथ बैठे थे, जाहिर है जो पूरा ग्रुप बैठा था, क्या बातें हुई वहां पे? शहबाज साहब का क्या कहना था, क्या करना चाहते हैं, क्या कहां से शुरू करना चाहते हैं? देखिए, मसाइल बहुत ज्यादा। वजीर आजम पाकिस्तान ने सबसे पहले तो जो है कहा कि 7 बजे जो है वो दिन शुरू होगा, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो 7 बजे रेडी हो जाए मीटिंग्स के लिए। तो फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तड़प गई और उन्होंने कहा इतना जल्दी ना करें, इसको 8 बजे कर लें। तो शहबाज साहब जो हैं वो अपनी जो शहबाज स्पीड है जी। उसके वो अभी भी वो उसको और तेजी, वो और स्पीड बढ़ चुकी है। तो शहबाज साहब का दिन जो है वो उन्होंने सही कहा तकरीर में कि ये जो हालात हैं मुल्क के, इसके अंदर तो इंसान को नींद नहीं आती, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी मेहनत से मुल्क को निकालेंगे। तो उनका जो मौकफ था वो उनका मौकफ जो है, उन्होंने स्टार्ट ही पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो ये एक तूफान मुसल्लत है, उन्होंने उससे किया कि हमें इसको रोकना है। हमें एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर, जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने कहा कि हमें एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना है, उसके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करनी है, और इस मुल्क को जो तबाही के रास्ते में जा रहा है मईशती तौर पे और कर्जों तले दबा दिया गया है, इसको हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और उन्होंने ज़राअत के ऊपर बात की कि हम ज़राअत के शोबे को जो है वो पकड़ेंगे और इसको फोकस करेंगे, क्योंकि ज़राअत जो है वो 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है पाकिस्तान के अंदर, और 20% जो है वो मईशत का हिस्सा है। तो उसको वो उन्होंने, उनका फोकस रहा कि इसके ऊपर हम एक अच्छी पॉलिसी लेके आए, और इसी तरीके से जो मुल्क के जो करंट इश्यूज हैं जो मैंने शुरू में जिक्र किए, उनके ऊपर उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग ली, और उन्होंने कहा कि ये अवाम को पता होना चाहिए है कि ये क्या इश्यूज, हम कहाँ खड़े हैं। हकायक बताना हमारा फर्ज है कि हम हकायक अवाम को बताएं, लेकिन हम ये रोना नहीं रोएंगे कि पिछली हुकूमत ने ये किया तो वो किया। हम हकायक बताएंगे जो आज की सूरत हाल है, और फिर हम आगे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो वो उनका फोकस फिर नौजवान के लिए, उन्होंने जो है वो बड़ा फोकस किया कि नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होगी, और ये एक फोकस होगा। फिर उन्होंने महंगाई पे बड़ी तफसीलन बात की। रमजान क्योंकि था, वहां आहद चीमा साहब भी बैठे हुए थे, तो उनसे वो उन्होंने बड़ा तफसीली डिटेल ली कि रमजान बाजारों में कोई पैकेज दिया गया, तो पता चला हमें कि उन्होंने सिर्फ 6 अरब रुपया रखा है रमजान बाजार में, जो कि हमने 2018 या 17 में भी 6 अरब रखा होता था। तो अब तो इतनी महंगाई हो गई है, वो आज का 6 अरब तो 2 अरब के बराबर भी नहीं होगा। तो वो कह रहे थे शायद फौरन खत्म हो जाए, लेकिन क्योंकि अभी पंजाब की हुकूमत हमारे पास नहीं आई, तो वहां हम लोग शायद उतना इफेक्टिवली आजकल जो ये 2-4 दिन है उसमें ना कर सके। इंशाल्लाह ये जब आ जाती है तो हम इन चीजों के मामलात पे भी देखेंगे। लेकिन उन्होंने रमजान बाजार पे अवाम के रिलीफ को फोकस किया कि अवाम को आटा और जो जरूरी अशियात हैं चीजों की, खाने पीने की, उसकी फैसिलिटेशन हमें देनी होगी। तो ये एक बड़ी फोकस्ड मीटिंग थी। उन्होंने यानी कि अब ये रेगुलर मीटिंग्स तो ऑब्वियसली मईशत के ऊपर रेगुलर होती रहेंगी, लेकिन मैंने जो नतीजा निकाला, उनको आम पाकिस्तानी की बहुत फिक्र है। वजीर आजम पाकिस्तान को, उनको बहुत ज्यादा इस चीज की फिक्र है कि अवाम का बजट जो है वो बने, और वो अपने जो कम अज कम जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको एक इज्जतदार तरीके से पूरा कर सके। तो पूरी मीटिंग का जो महवर था वो यही था, और यही फोकस था। बिल्कुल ठीक है। मुंह से लफ्ज वजीर आजम के साथ नवाज शरीफ निकलते निकलते रह जाता है। जाहिर है हमारे वजीर आजम साहब जो है वो शहबाज साहब हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से